नमस्कार, राम राम साहब। मैं सत्यवादी सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा बुल्स के इस नए और एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि सोमवार को मार्केट में क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। वीडियो एजुकेशनल है, आप डिस्क्लेमर पढ़ सकते हैं। तो जो शुरू हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स से और कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट स्ट्रक्चर्स से। तो सबसे पहले मैं आपके सामने लेता हूं, ये है गिफ्ट निफ्टी। देखो, हमारा मार्केट बंद हो जाता है, उसके बाद में भी कहीं ना कहीं गिफ्ट निफ्टी चालू रहती है। और गिफ्ट निफ्टी का क्या सिनेरियो है, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूं कि ये जो गिफ्ट निफ्टी है इसकी क्लोजिंग कहां पे आ रही है। देखिए यहां पे इसको अगर आप देखते हैं तो ये फ्राइडे का मार्केट है, आप देख सकते हो। और इसने जो लो लगाया है ना, वो लगाया है 23,821 का। 23,821 इसका लो पॉइंट है। इसको लो लगाने के बाद में यहां से धमाधम से पंप होती है, पोल एंड फ्लैग, बार बार पोल एंड फ्लैग बनाती है और लगभग क्लोजिंग जो आती है वो 23,954 की क्लोजिंग आ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं मार्केट में एक पॉजिटिविटी तो है। अब देखिए, कुछ दिन से हमारा मार्केट क्या एक चीज पे बार बार रिएक्ट कर रहा था और वो थी ट्रंप की नीति। कौन सी नीति? जो बार बार ट्रंप साहब बोल रहे थे कि मैंने युद्ध बंद कर दिया है, सीज फायर कर दिया है। पहले तो उन्होंने बोला कि मैं 2 सप्ताह के लिए सीज फायर बढ़ा रहा हूं। फिर जब 2 सप्ताह तक ईरान की तरफ से कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया ही नहीं, ईरान वाले बोले भाई तू लड़ ही ले हमसे, ऐसे कर। फिर बोलता है कि नहीं, मैं 5-6 दिन के लिए और बढ़ा रहा हूं। वो आपको पता है, एक कहानी मुझे याद आती है जिसमें कहा जाता है कि लोमड़ी के जब अंगूर हाथ नहीं लगते हैं तो लोमड़ी कहती है कि अंगूर खट्टे हैं। तो यही बात यहाँ पे हुई। ईरान की तरफ से कोई डेलीगेट्स नहीं आए, नल्ला पाकिस्तान जो था वो बीच में मध्यस्थता कर रहा था। लेकिन जब ईरान की तरफ से कोई भी नहीं गया वहां पे शांति वार्ता करने के लिए, तो ट्रंप भाई साहब ने कहा कि हम 2-4 दिन और बढ़ा देते हैं। और इस बढ़ाने की खुशी में ही हमारा मार्केट झूम उठा। हमारे मार्केट को चाहिए भी क्या? देखो, हमारे को ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के मार्केट को चाहिए भी यही। ये क्रूड का चार्ट है। हमेशा मैं आपको सिखाता हूं कि क्रूड के अपोजिट हमारा मार्केट चलता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, क्रूड भी बढ़िया पंप होने के बाद में एट द एंड आके थोड़ा नेगेटिव ही क्लोज हुआ है। लगभग 358 पॉइंट, या यूं कह सकते हैं ऑलमोस्ट 4% क्रूड नेगेटिव क्लोज हुआ है। तो ओवरऑल जो अब तक स्थिति बनी है, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं, बाकी ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है भाई। बंदा कभी भी कुछ बोल सकता है, उसके मन में आ जाए, शाम को कुछ भी बोल दे, सुबह कुछ और बोल दे। और ज्यादातर तो वो करता क्या है मैं आपको बता देता हूं। ज्यादातर वो क्या करता है, फ्राइडे के दिन ही कोई न्यूज देता है। इस बात को आप नोट कर लेना, वो फ्राइडे के दिन ही कोई न्यूज देता है और मंडे को सबकी लंका लगा देता है। खैर, अब देखते हैं। ये हमारे मार्केट का एक सीन है और हमारा मार्केट जो है ले देके 23,897 पे क्लोजिंग होता है बेचारा। ये यहाँ पे क्लोज हो गया। लेकिन अब ये देखना है कि कल क्या क्या हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट बातें देखो, एक तो मैं हमेशा लाइव रहता हूं, आप वीडियो देखने के बाद में मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हो। इनकेस आपके साथ में ऐसी कोई स्थिति हो जाती है कि आप लाइव नहीं रह पाते हो, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, पहले देख लो। लेवल्स बताना 2 मिनट का काम है। देखो, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इस पे मैं किसी तरह की कोई कॉल टिप नहीं देता हूं, पैसे वैसे नहीं लेता हूं मैं किसी से। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा। इसमें लगभग 6,748 है, कम जाता होते रहते हैं, थोड़ा देख लेना, लिंक के थ्रू ज्वाइन करना। मैंने आपको इस तरह से ये इसमें मैं बताता रहता हूं कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं हैं। देखो, ये चार्ट का मैंने एक फोटो डाला था कि भाई मुझे बैंक निफ्टी में कुछ इस तरह का चार्ट नजर आ रहा है। ये इस तरह से ऐसे ऐसे करेगा, यहां तक टॉप बनाएगा और यहां तक बॉटम बनाएगा, ठीक है। इसके बाद में आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो आपको ये मैंने फिर डाला था कि देखो ये टॉप लगा चुका है, आप जाके देख सकते हो इसको, ये टॉप लगा चुका है और अब धीरे धीरे नीचे आएगा। फिर उसके बाद में तो मार्केट मैंने डाला नहीं था कुछ भी फोटो वगैरह, लेकिन वो लगा चुका था। मैं आपको दिखाना चाहता हूं यहाँ पे इस चार्ट को, देखो परफेक्ट। ये मैंने इस तरह से स्ट्रक्चर बना के डाला था, यहां तक जाएगा और यहां से यहां तक आएगा, परफेक्ट यहीं तक आया एंड देन उसके बाद में रिवर्स होके गया है ये। तो ये एजुकेशन बोलती है दोस्तों। परफेक्ट एजुकेशन अगर हमारे पास में है, परफेक्ट नॉलेज हमारे पास में है, तो हम यहाँ पे इस मार्केट में, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़े बादशाह बन सकते हैं, लेकिन ये है कि हम यहाँ पे ऐसा काम तो कर सकते हैं कि हमारा घर चल जाए, हमारा परिवार चल जाए। मैं बिल्कुल भी आपको इस तरह की बातें नहीं करूंगा, बहुत हाइप वाली बातें नहीं करूंगा, बट ये बोलूंगा
कि अगर आपको इसकी नॉलेज है तो आप अपना घर बड़े आराम से चला सकते हो। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, सारी मैं नॉलेज डालता रहता हूं वहां पे। ये कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, केवल लर्निंग के लिए है, पढ़ने के लिए है। अब कहानी ये है कि हमें कल करना क्या है। देखो हमारी जो क्लोजिंग है वो 23,897 में तो है, लेकिन ओपनिंग मुझे जिस हिसाब से अभी ये मार्केट चला है और जिस हिसाब से गिफ्ट निफ्टी ओपन हुई है, तो मुझे थोड़ी सी ओपनिंग जो है बहुत हैवी लग रही है भाई। कितनी हैवी लग रही है, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो ओपनिंग है वो लगभग 24,000 के आसपास होनी चाहिए, या 24,000 से भी ऊपर ओपनिंग हो सकती है। ठीक है, 24,000 से ऊपर ओपनिंग हो जाए या 24,000 के आसपास हो जाए, आपको कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखनी है। कौन कौन सी मैं बता देता हूं। देखो इस चार्ट को मैं थोड़ा इस तरह से ले लेता हूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। एक चीज और याद रखना, जब भी ट्रेडिंग करो ना, एनालिसिस करो 15 मिनट पे करो, ट्रेडिंग जब करनी हो तो 5 मिनट पे शिफ्ट हो जाओ। 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा ये सब बकवास बातें हैं, ये सिर्फ समझने के लिए है। आप किसी ऑप्शन को 2 घंटे लेके बैठ जाओगे ना, तो 2 घंटे में तो टाइम डीके किसकी लंका लग जानी है। तो बायर्स के लिए सही नहीं है लॉन्ग टाइम, बायर्स के लिए शॉर्ट टाइम सही रहता है, जितने जल्दी हो सके टारगेट मिल जाए। ठीक है, और मैं टारगेट कैसे निकालते हैं वो भी आज इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं, बस आप वीडियो को थोड़ा गौर से देखने की कोशिश करना। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके सामने लेता हूं निफ्टी 50। निफ्टी 50 में क्या है, क्लोजिंग हमें दिखाई है इसने 23,897। ठीक है, मैं यूं भी कह सकता हूं कि 23,900 की इसने क्लोजिंग दिखा दी। ओपनिंग कहां हो सकती है, मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि इसकी ओपनिंग लगभग इस रेंज में हो जाए, जो रेंज हमारे पास में 24,000 की आ जाती है। देखो गैप अप की बात बता रहा हूं मैं ये। अच्छा जी, यहां पे ओपनिंग हो जाती है तो फिर मार्केट किधर चलेगा। अभी तक जो संभावनाएं नजर आ रही है मुझे, वो आ रही है तेजी की, कि मार्केट तेजी ही करेगा, मंदी शायद ही करे। ठीक है, तो 24,000 के ऊपर अगर मार्केट ओपन हो जाता है तो फर्दर कहां तक जा सकता है। तो मेरा जो पहला टारगेट आएगा ना, वो लगभग ये रेंज आएगी, और ये रेंज आ जाती है मेरी 24,200 की। ठीक है दोस्तों, 24,200 मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा। अब एक चीज बताओ, ये तो हम अज्यूम कर रहे हैं, लेकिन अगर ये मार्केट 24,200 पे ओपन हो गया तो क्या करेंगे। तो फिर देखो सीधा सा दिमाग लगाना है, नीचे में रेजिस्टेंस हमारे सपोर्ट हमारे पास में 24,000 बन जाएगा, रेजिस्टेंस इसके ऊपर वाले लेवल बन जाएंगे, बस इतना ही तो अंतर है। और कौन सा इसमें लड़के की लड़की हो जाएगी। राजस्थान में कहते हैं ऐसी ये बातें कि भाई क्या हो जाएगा, कोई छोरे की छोरी थोड़ा ना हो जाएगी, होगा कुछ नहीं, बस सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन जाएगा। शक्तिमानी गंगाधर था, गंगाधरी शक्तिमान था। ठीक है, अब आप इसको यूं भी कर सकते हो कि ट्रंप ही यूएस के राष्ट्रपति हैं और यूएस के राष्ट्रपति ही ट्रंप है, ये भी आप कह सकते हो। ठीक है, यहां से मैं और लेता हूं। ओके, तो अगर मान के चलो 24,000 से 24,200 मेरी निफ्टी चली गई, तो फिर और ऊपर कहां तक जा सकती है। नेक्स्ट लेवल मेरे पास में देखो, यहां से रिजेक्शन मारा इसने, यहां से रिजेक्शन मारा इसने, तो मैं इसको एज ए रिजेक्शन रिएक्ट करूंगा, और 24,200 के बाद में मेरे पास में 24,300 से लेकर, गौर से सुनना, 300 से लेकर 320, ये 20 पॉइंट की रेंज में लेके चल रहा हूं। मेरे लिए ये बहुत बड़ा मेजर रेजिस्टेंस का काम करने वाली है ये लेवल। ओके, अगर यहां से और ऊपर निकलता है मार्केट, तो फिर देखो जब इस रेंज में फंसेगा ना मार्केट, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये साइडवेज होगा एक बार। और ये रेंज कौन सी आ जाती है, ये रेंज आती है हमारी 24,400 से लेकर 24,480 की। प्राचीन काल में भी इस रेंज में मार्केट बहुत बार फंस चुका है, तो एक बार फिर से इस रेंज में फंस सकता है। जब यहां इस लेवल में पहुंच जाए ना, तो आपको सावधान हो जाना है। और एक चीज और नोट करो, इसको रफ कॉपी में लिख लेना भले ही आप, अगर 24,400 से लेकर 24,480 की रेंज में मार्केट 11 बजे से फंसना चालू हो गया, तो पूरी संभावना रहेगी कि 2 बजे तक इसी में फंसा रहे। ये भी मैं आपको टाइम बता रहा हूं, 11 बजे के बाद में अगर फंस गया ना वहां पे जाके, तो फिर फंस ही जाएगा ये, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जो टाइम के अनुसार ही फंसती है। समझ गए बात को। हाँ, समझदार लोग समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए फिर अलग से क्लास लेनी पड़ेगी मुझे। ठीक है, सो मैंने ये ऊपर के लिए आपको लेवल्स बताए। अब मैं बात करता हूं थोड़ा डाउन साइड में। संभावनाएं वैसे बहुत कम है, लेकिन हम ट्रेडर्स हैं, हमें अज्यूम करके चलना चाहिए, हमें हर तरीके से तैयार रहना चाहिए कि मार्केट कहां तक डाउन जा सकता है
कौन कौन से लेवल्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो ये हमेशा हमारे दिमाग में होना चाहिए। ठीक है भाई, चलो जी, अभी हम क्या अज्यूम कर रहे थे कि मार्केट 24,000 के आसपास ओपनिंग दे दे गैप अप में। ओके, चलो मान लिया हमने कि मार्केट ने 24,000 की रेंज में ओपनिंग दे दी। यहां से अगर गिरना शुरू हुआ तो 23,897 पीडीएल, प्रीवियस डे लो, या फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग भी आप इसको बोल सकते हो, लो तो बहुत नीचे है। ठीक है, तो मैं इसको लगभग मान के चलूंगा 23,900। ठीक है, लगभग मैं मान रहा हूं, मैं 3 पॉइंट से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। 23,900 पहला सपोर्ट रहेगा। दूसरा मेरा हो सकता है 23,800, एक सेकंड 23,800 से लेकर 820 पॉइंट। ठीक है, ये मेरा अगला सपोर्ट हो सकता है। इसके बाद में देखो जो सबसे मेजर सपोर्ट आएगा ना, वो फिर ये जो लेवल्स है ना, ये फटाफट टूटेंगे, डर पैदा होगा, और वो डर हमें लेके आ सकता है 23,555 तक। ये 55 है। ठीक है, 23,555 तक ये नीचे की तरफ हमें गिरा सकता है, लेकिन संभावनाएं बहुत कम है। फिलहाल देखो ऊपर की संभावनाएं ज्यादा है। जिन्होंने बीटीएसटी में तेजी की है ना, वो थोड़े यहाँ पे खुश रह सकते हैं, और जिन्होंने मंदी की है वो भी खुश रह सकते हैं, क्योंकि अब आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ नहीं है। मंडे को मार्केट खुलेगा तभी आप कुछ कर सकते हो, वरना आप दिन में भले ही यूट्यूब पे निकाल लो 5 लाख वीडियो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। कोई माई का लाल नहीं है जो आपको सही प्रिडिक्ट करके दिखा दे कि गैप अप इतना होगा या गैप डाउन इतना होगा। हाँ, प्री मार्केट में दिखा सकते हैं हम। कल हम जैसे ही 6:30 बजेंगे ना, मंडे के 6:30 बजेंगे, तब बता सकते हैं कि इतना पॉइंट ओपन होगा, इतना पॉइंट गैप डाउन होगा। उससे पहले कोई नहीं बता सकता। ठीक है, सो ये हमारी होगी निफ्टी रानी। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा बैंक निफ्टी के ऊपर, लेकिन बैंक निफ्टी से पहले मैं आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर दूं दोस्तों। मैं आपके लिए जो अपना एक इंडिकेटर था जिसका नाम था कृष्णा एसएमसी और K9 इंडिकेटर, इन दोनों का एक कॉम्बो पैक लेके आया हूं। दोनों एक साथ मिलने वाले हैं आपको। और अगर आप बात करें कि कितना खर्च मैक्सिमम हो सकता है, तो बस एक छोटा सा खर्च रहेगा आपका, लगभग 20 रुपए पर डे का, ज्यादा खर्चा नहीं है। 20 रुपए डेली के हिसाब से आपका खर्चा रहेगा। और इसमें K9 तो आपको लाइफ टाइम मिलने वाला है, तो 20 रुपए की बात ही नहीं है। यहाँ पे K9 तो आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा इंडिकेटर। बहुत प्यारे इंडिकेटर हैं दोस्तों। आपको अगर इंडिकेटर चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मेरे नंबर मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे, एक मिनट, मेरे नंबर में लिख के बता देता हूं। वैसे तो क्या आप सबके पास में होंगे, लेकिन कुछ नए लोग हमारे साथ में जुड़ते रहते हैं, तो उनके पास में मेरे नंबर नहीं होंगे। आप नोट कर लीजिए, 7229993334, ये मेरे नंबर है, आप ये नोट करके रखो। ठीक है, इस पे आप मुझे लिख के भेजो कॉम्बो, तो मैं आपको इंडिकेटर का लिंक शेयर कर दूंगा। आप आराम से इस इंडिकेटर को यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब बैंक निफ्टी के ऊपर चलते हैं, बातें बहुत हो गई। ठीक है, चलो बैंक निफ्टी के ऊपर चलो भाई। मार्केट जी कि क्या पकड़ में आ गया रे हमारे, इसको किया जाए डिलीट और यहां से चले जाए बैंक निफ्टी में। चलो भाई बैंक निफ्टी, ओके। देखो बैंक निफ्टी तो अपने आप में डब्ल्यू पैटर्न बनाने की तैयारी में है पूरी तरह से, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो बैंक निफ्टी की थोड़ी सी मैं बात करूं कि बैंक निफ्टी में क्या क्या संभावनाएं नजर आ रही है, तो चलो बैंक निफ्टी के चार्ट पे हम बात कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो है 56,090, लगभग 56,089 कह सकते हो आप इसको, 56,090, 56,000 के प्लस में क्लोजिंग है। बॉटम इसका कितना रहा है, 55,725, सॉरी 750, 55,750, ये इसका बॉटम रहा है। सो अब ओपनिंग कहां दे सकता है, पहला सवाल तो यही पैदा हो जाता है कि ओपनिंग कहां दे सकता है। तो देखो इसकी अगर गैप अप ओपनिंग हुई ना, तो अंदाजन लगभग इसकी गैप अप ओपनिंग यहां होगी, इसके आसपास जो लेवल आ जाता है मेरे पास में 56,400। ठीक है, 56,400 के आसपास इसकी ओपनिंग होती है। और 56,400 से अगर ये ऊपर चलना चाहा, तो देखिए इसका जो पहला टारगेट आएगा वो ये कैंडल्स आएगी, गौर से समझना इस चीज को, जो कि है हमारा 56,600। ठीक है, 56,600 के भी ऊपर मार्केट निकला तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा, जो कि आ जाता है 56,850 के आसपास। ठीक है, ये 3 लेवल्स आप ध्यान में रखेंगे निफ्टी बैंक में। अगर ये डाउन चलना चालू हो जाती है, मान के चलो इनकेस 56,400 के आसपास ओपन हुई, लटकना चालू हो गई, तो पहला जो सपोर्ट मिलेगा इसको 56,100 के आसपास इसको सपोर्ट मिलेगा। दूसरा फिर ये लेवल्स इसके आसपास में जो है वो सपोर्टिव रहेंगे, वो है 55,700 के आस नहीं 700 नहीं, माफी चाहता हूं,
वो है फिर 55,000 लगभग 950 के आसपास, और लास्ट रहेगा हमारा 55,750 वाला। ये इसके लिए मेजर सपोर्ट का काम कर सकते हैं, इनके ऊपर आप नजर बना के रखेंगे। अच्छा, लास्ट डे मेरे से क्या हुआ था, वीडियो में मैं बोलते टाइम एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी मेरे से। लिखा तो मैंने सही था लेवल, लेकिन बोलते टाइम सही 23,800 की जगह मैंने 24,800 बोल दिया था। तो उसके लिए मैं आप सभी से माफी मांगना चाहता हूं, मुझे माफ कीजिए दोस्तों। बोलते टाइम कई बार ऐसी मिस्टेक्स हो जाती है, ये एक सामान्य गलती है। आप प्लीज थोड़ा सा वीडियो अगर आप गौर से देखते हैं तो आप भी थोड़ा समझ लिया करो कि बंदा क्या बोलना चाह रहा है, इसके अंदर की भावनाएं क्या है। बट आपने कमेंट्स किया, मुझे याद दिलाया कि आपने ये गलती की है, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। जिन जिन लोगों ने मुझे याद दिलाया, मुझे उनके ऊपर बड़ा अच्छा लगा उनको देख के कि ये लोग कितने गौर से वीडियो को देखते हैं, कितने ध्यान से ये लोग वीडियो को देखते हैं, कि इनको ये पता है कि मैं बोल क्या रहा हूं, मैं लिख क्या रहा हूं। मेरी गलती इन्होंने पकड़ ली। बाकी 2000 व्यूज में से मुझे लगता है शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये पकड़ा, बाकी तो बस निकल गए। तो वो फिर ऐसे मत किया करो, वीडियो को गौर से देखा करो। मानता हूं मेरी गलती थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने मेरी गलती का एहसास करवाया और मुझे बताया कि आपने बोलते टाइम गलती की है। वाकई में बिल्कुल आप बहुत गौर से वीडियो देखते हो भाई। जो भी कमेंट करने वाले थे, मुझे तो आपके ऊपर पूरा मतलब गर्व हो रहा है कि आप कितने प्यार से और कितने गौर से समझने की कोशिश करते हो चीजों को। आप जैसे लोग अगर सफल नहीं होंगे तो फिर कौन होंगे। अच्छा, सफल होने के लिए मैंने एक चीज आप सबके लिए बनाई है। आप लोग मेरा अगर कोर्स नहीं ले रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोर्स में मैंने एक वीडियो बना रखा है, मतलब एक पूरी स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, 1% वाली स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो वो जो स्ट्रेटेजी है ना, वो मैं आप सबको देने वाला हूं। आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ये सिर्फ उनको ही मिलेगी जिन्होंने चैनल को ज्वाइन कर रखा है। ठीक है, जहां सब्सक्राइब का बटन है ना, उस सब्सक्राइब के बटन के बाजू में ही एक बटन और है जिसका नाम है ज्वाइन, JOIN ऐसे लिखा होगा ज्वाइन। तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ये सिर्फ उनको ही शो होगी जो लोग चैनल को ज्वाइन कर रखे हैं। इसमें शायद यूट्यूब की कोई फीस होगी, 150 रुपए XYZ कोई फीस हो सकती है, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता है। तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपके लिए आज वो वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, अब सेंसेक्स की बात करते हैं। देखो दोस्तों, सेंसेक्स जो है हमारा वो है 76,664 पे क्लोजिंग दे रखा है। ठीक है, अब ओपनिंग कहां तक हो सकती है। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि 77,000 के आसपास ये ओपनिंग दे सकता है। ठीक है, अगर ये 77,000 के आसपास ओपनिंग दे देता है, इस रेंज के आसपास कहीं ओपनिंग दे देता है, तो फिर ये रेंज नहीं आएगी। एक मिनट, अगर ये 77,000 के आसपास ओपनिंग देता है तो हमारे पास में जो रेंज निकल के आती है वो ये निकल के आती है। क्लियर। अगर यहां से नीचे जाना चाहिए तो फर्स्ट लेवल तो हमारे लिए ये आ जाएगा, जो कि है हमारे पास में 77,750, 77,750। एंड देन उसके बाद में आप लास्ट में 76,403 तक नीचे की तरफ जा सकते हो। दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए डाउन में। और 77,000 से ऊपर चलना चाहिए, मान के चलो कि कुछ बढ़िया कंडीशंस बनती हैं, तो पहला टारगेट जो आएगा वो आएगा 77,400 का। फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, जो कि कहीं ना कहीं ये लेवल आ जाता है। ये पीडीएच के ऊपर नहीं जाएगा, प्रीवियस डे हाई के आसपास नहीं जाएगा, ये पहले लटकेगा थोड़ा सा। ठीक है, यहां से अगर ये निकला तो देखो फर्स्ट ये जो रेंज है ना, यहाँ पे जो घिचपिच हुआ है, यहाँ पे हो सकता है थोड़ा मार्केट परेशान करे आपको 77,800 से लेकर लगभग 77,850 तक। ठीक है, ये लेवल क्रॉस कर गया तो फिर सीधा सीधा इसके पास में 78,000 की लेवल निकल के आ जाते हैं सेंसेक्स के लिए। तो इन लेवल्स के ऊपर आप विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं लाइव में, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार।